हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल या फिर एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और उन्हें अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। वे सभी स्टूडेंट्स जो फोर्थ सेमेस्टर के हैं, उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपने वीडियो का थंबनेल भी देख लिया। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज प्लासी के युद्ध के वर्णन की और उसके महत्व की, कि प्लासी का युद्ध क्या था और इसका क्या महत्व था, क्या महत्व नहीं था। तो प्लासी का युद्ध किस तरीके से जो है वो सिराजुद्दीन दौला किस तरीके से युद्ध हार जाते हैं और किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। और दूसरी तरीके से इसका क्या महत्व है। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पूरी देखनी है और आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं। प्लासी का युद्ध, तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो 1757 में। किन दो पक्षों के बीच में हुआ? तो सबसे पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो भाई मीर जाफर से मिलकर षड्यंत्र रचन लेने के कारण जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव किसकी तरफ से, आपको क्लियर हो गया, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज, ध्यान रखना है आप सभी को, तो वो क्या करना चाहते थे, बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो इसके लिए एक नाम आया मीर जाफर। मीर जाफर से इन्होंने क्या कर ली, रॉबर्ट क्लाइव ने संधि कर ली। एक रॉबर्ट क्लाइव है और दूसरे मीर जाफर, इन दोनों ने संधि कर ली, आपस में दोस्ती कर ली और षड्यंत्र रचने लगे। किसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे? सिराजुद्दीन दौला से। कि भाई उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और सिराजुद्दीन दौला को एक पत्र भेजा गया। उस पत्र पर उस पर आरोप लगाया गया। किस चीज़ का आरोप लगाया गया? कि भाई सिराजुद्दीन दौला ने अलीनगर की संधि को भंग करने का काम किया है। तो भाई अलीनगर की जो संधि की भंग करने का कार्य किया गया था, अब भाई उसे एक पत्र भेजा गया, लेकिन उसका रिप्लाई क्या आता है, उसका वेट करना चाहिए था। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया कि उस रिपोर्ट का इंतजार ही नहीं किया और जो इन पे आरोप लगाए गए थे अलीनगर की संधि को भंग करने का, वो सभी आरोप जो है मिथ्य थे। मिथ्य मतलब भ्रम वाले थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे या फिर निराधार थे, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। परंतु रॉबर्ट क्लाइव ने तो युद्ध करने का पहले से ही सोच रखा था, तो उसने सोच लिया कि भाई युद्ध तो करना ही है। अतः उसने इस पत्र को उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करी कि भाई जो सिराजुद्दीन दौला है उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे। उन्होंने कोई भी वेट नहीं किया और उसके बाद में वो सीधा बंगाल पे विजय पाने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुके। लेकिन सिराजुद्दीन दौला ने अपने 50,000 की सेना के साथ में अंग्रेज को रोकने के लिए योजना बनाई। परंतु अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो सिराजुद्दीन दौला है वो बहुत खुश था इस जगह, क्योंकि उसके पास 50,000 की सेना थी। और दूसरी ओर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो वो वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना देखकर वो क्या हो गया था, घबरा गया था। बाद में जाफ़र से समाचार मिला और उसके बाद में उसको लगा कि नहीं भाई जाफ़र मेरे साथ ही है, तो मुझको क्या करना चाहिए, युद्ध लड़ना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो मेरे साथ मैदान में खड़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो मीर जाफ़र है उसने लोगों को भड़काया था। मीर जाफ़र ने क्या किया, लोगों को कुरान दिखाया और लोगों को कुरान के लिए लड़ने के लिए कहा, जिस वजह से इसी कारण से हम आगे देखते हैं कि भाई मीर जाफ़र जो है वो क्या होता है, जीत जाता है और जो सिराजुद्दीन दौला है वो हार जाता है, या ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, हम ये भी कह सकते हैं। सिराजुद्दीन दौला के प्रति राजशक्ति की शपथ ली और युद्ध आरंभ होते ही अपनी सेनाओं को क्या कर दिया, उन्होंने राय दुर्लभ की सैनिक टुकड़ी के साथ में तटस्थ होकर खड़ा होने का आरंभ कर दिया। राय दुर्लभ जो जीते उसके साथ में उनकी सेना खड़ी हो गई कि अब भाई अब युद्ध होगा तो इन्हीं के साथ होगा। वह अपनी सेना तथा मैदान में भयंकर युद्ध चल रहा था विश्वव्यापी। जो मीर जाफ़र है उन्होंने कुरान अपने हाथ में लेकर क्या किया था, राजशक्ति का प्रयोग किया और लोगों को भड़काने का भी कार्य किया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सैनिक टुकड़ी के साथ साथ में हम ये देखते हैं युद्ध आरंभ हो जाता है धीरे धीरे और वह अपनी सेना तथा राय दुर्लभ की सैनिक टुकड़ी के साथ में आगे बढ़ जाता है। इसके साथ साथ युद्ध ये चलता रहा। इस युद्ध के अंदर हम देखते हैं आगे चल के जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दीन दौला, उनकी हो गई हार। उनकी हार की वजह से वहाँ पर बंगाल पे जो उनका नियंत्रण था वो नियंत्रण पड़ने लगा था धीरे धीरे कमज़ोर। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि युद्ध का तमाशा खड़े देखते रहे बहुत सारे लोग थे या बहुत सारे वर्ग थे समाज के जो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने युद्ध को रोका नहीं। नवाब की रक्षा के प्रयास नहीं किए गए, उनकी गोली मारकर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई।
मर्दान खां की हत्या की गई थी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद में अगला एक अब नवाब आया, इसको भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, ये भी आगे चल के युद्ध क्या करता है, हार जाता है। ये युद्ध हार गया। अब इसके बाद में क्या है, भागती हुई सेना, उसकी सेना उसको छोड़ के भाग गई और अंग्रेजों ने उसका पीछा किया। अंग्रेजों ने जब इनकी सेना का पीछा किया तो भाई ये ज़्यादा संख्या में होने के बाद भी हार गए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का कारण उनका शौर्य नहीं था। जैसे हर युद्ध में कुछ एक लोग ऐसे शौर्य दिखाते थे जिसके बाद में वो हर कोई उस युद्ध को करने की कोशिश करता है या फिर जीतने की कोशिश करता है। परंतु अगर हम बात करें तो ये विश्वासघात की लड़ाई थी। सहायता इसकी इस पूरी की पूरी लड़ाई में जो दिमाग था वो अंग्रेजों का ही था। सिराजुद्दीन दौला ने पुनः एक बार शत्रु को सेना परास्त करने का कोशिश किया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिराजुद्दीन दौला ने आगे क्या किया, उन्होंने फिर से एक और बार कोशिश करी कि नहीं भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो रॉबर्ट क्लाइव है उसको हरा देता हूँ। एक और बार उसने ट्राई किया परंतु वो असफल रहता है ना। और आगे चल के वो मुर्शिदाबाद भाग रहा था, वहीं पर उसे बंदी बना लिया उसके दुश्मनों ने और वहीं पर ही उसका अंत कर दिया या वध कर दिया। अब हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के महत्व की। प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लासी के युद्ध की गणना भारत के प्रमुख निर्णायक युद्धों में की जाती है, क्योंकि प्लासी का युद्ध ये ऐसा था जिसकी वजह से आगे चल के हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो हमारे सामने कंट्रोल में तो लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो धीरे धीरे जब उनको दिखने लगता है कि नहीं हमारी दाल नहीं गलेगी और इसके अलावा ये भारत जो है बाकी अन्य उपनिवेशों से ज़्यादा बेहतर है, तो धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ गई कि ये ज़्यादा दिन उपनिवेश नहीं रह पाएगा। तो क्या महत्व है इसका, क्या कारण है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट है। सबसे पहला, इस युद्ध ने सिराजुद्दीन के समान और देशभाव जितने भी देश के अंदर नवाब थे उन सभी को अंग्रेजी कुटुपुतली की तरह बना दिया। ध्यान रखना है। पहली बात तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरा बंगाल के नाम सिराजुद्दीन दौला, उन दोनों ने एक बात का तो निश्चय कर लिया था। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि भैया युद्ध जैसा भी हो, युद्ध के बाद में जो अगर हम हारे, अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं तो ये सारी का सारा बागडोर जो है सब कुछ क्या है वो किसके हाथ में चली जाएगी, अंग्रेजों के हाथ में ही चल जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अनेक जागीरें उन्हें प्रदान की गई, है ना, और साथ साथ सैनिक क्या जो लूटपाट भारी क्षति हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें लगभग 1,73,96,761 रुपये खाली कर दिए इस पूरे के पूरे युद्ध के अंदर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिसका। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या है कि कंपनी के ऊपर स्वतंत्र व्यापार करने का प्रावधान कर दिया गया। पहले कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, अब कंपनी को स्वतंत्र प्रावधान कर दिया गया और मुद्रालय स्थापित करने की अनुमति मिली। मुद्रालय का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर पैसे की छपाई होती है वहाँ पर मुद्रालय कहा जाता है। उसकी बनाने की बात हुई और जितना भी 24 परगने थे, 24 परगने की उपज की जितनी भी जमीन प्राप्ति होती थी, जिसे कालांतर व्यापारी आज के समय में नहीं जमा करते ज़्यादातर, लेकिन उस समय पर बहुत ज़्यादा व्यापारी जमा करते थे और उसमें पैसे भी जमा करते थे या अलग जो भी आपकी आइटम्स है वो आप वो उसके अंदर छुपा सकते थे। थर्ड पॉइंट है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध के पश्चात बंगाल में कई बार एक नव पदोन्नतर, ध्यान रखना है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के एक नवाब को कभी भी उसके पद पे ज़्यादा लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने बैठने नहीं दिया। कभी मीर कासिम को बिठाते थे वो, कभी मीर, ध्यान रखना है आपको, जफ़र को बिठाते थे, तो इन सभी को। तो स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि भाई अंग्रेज़ों से लोहा लेने में मीर कासिम ने काफ़ी मदद करी थी और इसी वजह से उसे क्या कर लिया गया था, उसे अपनी कैटेगरी में रख लिया गया था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मीर कासिम जो है वो युद्ध के अंदर क्या था, किसकी तरफ हो गया था युद्ध के समय में। आप ये ध्यान रखेंगे मीर कासिम जो है वो अंग्रेज़ों के साथ था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसकी हेल्प करी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से मीर कासिम जो है उसको मीर जाफ़र के स्थान पे पुनः बुला लिया गया। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा आज की वीडियो से अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिले तो आप इस तरीके से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अपना डाउट्स क्लियर कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। अगर आप सभी अपनी क्वेरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और साथ साथ फेसबुक लिंक का भी लिंक मेंशन है, तो आप वहाँ पर उस लिंक के थ्रू सभी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 8287031331, यहाँ पर 31 आ जाएगा, 82870313 और 31 ये। ठीक है। आई होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक
सब्सक्राइब के लिए भी बोलेंगे। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।